आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई जवान सिंह जी महोदय बोलेंगे। इससे पहले आप सभी के श्री चरणों में 1 मिनट का निवेदन है। समस्त युवाओं की भावनाओं की कद्र करते हुए, समाज की मुख्य मांग को मद्देनजर रखते हुए आने वाली 25 फरवरी को राजस्थान में विधानसभा का घेराव करने के लिए भाई नरेश मीणा को रिहा करवाने की मांग करेंगे। उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें, ऐसी समाज गंगा से हमारी निवेदन है। अब आप समाज के ऊपर प्रकाश डालेंगे भाई जवाहर मौचा जी। आदरणीय मंच पर विराजमान मेरे कबीले के सरदारों, दूर दराज से इस मीन भगवान की पावन धरा पर पधारे मेरे पिता समान किसान भाई, जान से प्यारे मेरे युवा साथी और मेरी माता बहनें, मैं सीधी मुझे 3 मिनट का समय दिया है। 3 मिनट में वो बात कर जाऊंगा जो लाखों चेहरे खुश हो जाएंगे। मेरी बात को ध्यान रखना। सबसे पहले मणिराम जी, बने सिंह जी, मेरे पटेलों, बात आती है लगन टीके की। अगर लगन टीके की बात आती है ना, बुरा मत मानना, 3 मिनट का समय दिया, खुल के बोलूंगा। लगन टीके की बात आती है, अगर लगन टीके में पटेल मत जाए, लगन टीका चलो जाएगा, नहीं जाना। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? लगन टीके में पिता समान पटेल नहीं जाए तो लगन टीका नहीं जा सकता। यह मेरी सलाह महान मेरे कबीले के सरदारों को लगन टीके को लेकर। दूसरी बात मैं करता हूं, मैं एक बात जरूर करूंगा मणिराम जी, बने सिंह जी, क्योंकि सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं और आज के जमाने में सोशल मीडिया को अगर गलत दिशा की ओर ले जा रहा है तो वो है मीणा समाज। और मीणा समाज में हमारी मातृशक्ति, जिन्हें देसी भाषा में बोलते हैं नचनिया, सही है ना बात? मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुझाव के रूप में बताना चाहता हूं मेरे कबीले के सरदारों को। वो अपन की बहन बेटी है ना, उनका हमने ब्याह कर दिया तो किसी घर की दुल्हन या भाऊ भोटिया हुई कि नहीं हुई पटेलों? दुनिया में ऐसी कौन सी भाऊ भोटिया या ऐसी कौन सी बहन बेटी है जो परिवार और समाज से बड़ी हो सकती है? सही है ना बात? तो दुनिया में ध्यान रखना मेरे कबीले के सरदारों। एक बहुत गंदे गंदे वीडियो आते हैं बने सिंह जी, गले पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर गंदी गंदी बातें करते हैं। मैं ज्यादा क्या बताऊंगा उनके बारे में, मगर इन पंच पटेलों से कहना चाहता हूं, वो मेरे ही समाज की बहन बेटियां हैं, मेरे ही समाज की भाऊ बेटियां हैं। अगर आप में ताकत है तो मैं ताकत, समाज से बड़ा कोई नहीं है। उदाहरण के लिए करीली और रौसी का प्रकरण है कि नहीं है? समाज की जाजम को माना, समाज की दूर दूर तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा, मगर इन नचनियों के बारे में जरूर सोचना। कबीले के सरदारों, रोजाना बात करते अच्छे नहीं लगते। अगर आप हमारी बहन बेटी है, भाऊ भोटिया है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि एक ऐसी बात है, हो सकता है जाजम या कबीले के बीच में नहीं आई हो। हमारे लोग बाहर पढ़ते हैं या हमारे बहन भाई पढ़ते हैं और वो गलत रास्ते में पढ़कर और उन माँ बापों को ध्यान में न रखकर रास्ते से भटक जाते हैं और वो दूसरी जगह शादी कर लेते हैं और उन माँ बापों को पता ही नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक दिन जब बात आती है कि यार पटेल तेरे छोरा को ब्याह कर ले, अरे पटेल तेरी छोरी को ब्याह कर ले, पटेल को पता है, उसे पता लग गया कि मेरे बेटे ने या बेटी ने दूसरी जगह ब्याह कर लिया, मगर दहेज के लोभ में वो उस ब्याह को अपना लेता है। फिर वो शादी चलती रहती है, लास्ट में नौबत रिश्ते पर आ जाती है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यह हकीकत है दुनिया की। जबकि उन माँ बापों को पता था कि मेरे बेटे और बेटियों ने पहले ही शादी तय कर ली, मगर वो लोभ में आकर भूल गए और लास्ट में नौबत आती है कि रिश्ते टूट जाते हैं। यह भी एक पॉइंट नोट करना मेरे कबीले के सरदारों। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे से पहले अभी मणिराम जी ने बता ही दिया
भाई नरेश के लिए आने वाली 25 फरवरी को वो भी एक समाज का बेटा है, उसे छुड़ाने की बात हमारे मणिराम जी ने, या मैं भी धरती पुत्र आपसे इस जाजम से मीन भगवान की पावन दरा से अपील करना चाहता हूं, वो भी आपका बेटा है। अगर समाज गंगा ने चाहा तो नरेश का आगाज होना चाहिए छुड़ाने का। और एक बात और कहूंगा, मणिराम जी, हो सकता है 2 से पंचायत हो चुकी है, 2 से होगी 3 से होगी, और पंचायत होती रहेंगी। अरे कभी इस समाज में वो पंचायत किस दिन होगी जिस दिन नियम चालू होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे पंच पटेलों से, यहां जाजम हो गई और यहां से आगे आगाज हो जाता है। यहां पर सभी पटेल बैठे हुए, ये पंच पटेल चाहे ना, ये पंच पटेल कबीले के सरदार अगर ये चाहे तो ये नियम एक दिन में फॉलो हो सकते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? मगर क्या करे राजनीतिक पैतरे और इन पटेल क्या मान मर्यादा को मैं ये नहीं कहना चाहता, इन पर ऐसा कैसा दबाव है जो ये नियमों को फॉलो करके भूल जाते हैं। नहीं तो 20 से में बहुत से नियम चालू हो चुके थे, धीरे धीरे क्रूति और समाज जो हमसे सीखकर उन्होंने मिसाल कायम कर दी। मगर मीणा समाज समय का ध्यान रखे भाई। ध्यान है मुझे, हो सकता है 1 मिनट ही बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं रोजाना ही बोलता रहता हूं, 1 मिनट भी बाहर नहीं जाएगी। मैं तो यह कहना चाहता हूं मेरे समाज के सरदारों से, अब तो गंगा बहुत पार जा चुकी है पटेलों, गई कि नहीं गई? बहुत पार निकल गई। और क्या कहते मरबे में ले जाएंगे क्या समाज है? अभी भी समझ जाए सारा काफी है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाई। देखिए साथियों, एक बात निकल कर आ रही है हमारे सामने, समाज की जो बहन बेटियों के द्वारा अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं, इन पर विचार किया जाए समाज के द्वारा। सभी समाज के साथियों से निवेदन है, यदि सबके मन में ये भाता है तो सब अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाकर इसकी सहमति दें कि आज के बाद समाज के जो अश्लील वीडियो हैं वो बंद किए जाएं। सभी अपना दोनों हाथ खड़े करें। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विक्रम जी बरदाड़ा, आप मंच पर पधारें, आपका सम्मान है विक्रम जी बरदाड़ा। अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहेंगे मुकेश जी पाटन, निवासी रैणी तहसील से आए हैं। मुकेश जी, निवासी पाटन तहसील रैणी। मुकेश जी। जिस वक्ता का नाम उद्घोष किया है अविलंब आए, समय कम है, केवल 2 मिनट का समय है आपको बोलने के लिए। हेलो सोशल बंधु, 1 मिनट। सोशल मीडिया पर जो समाज के बंधु टिप्पणी करते हैं, जो कि कुछ समय पूर्व समाज के समक्ष आया है, आज के बाद में यदि ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति समाज का दोषी होगा। कुछ समय पूर्व हमारे पास के ही एक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को ऐसी गालियां दी जो शोचनीय हैं। पूरा समाज यहाँ बैठा है, उस पर विचार करे। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे समाज को गालियां देते हैं, उसको किसने हक दिया है समाज को गाली देने का? तो सभी बंधु इस पर विचार करें। आज के बाद समाज पर किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर टिप्पणी न की जाए। हेलो, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्मानीय मंच एवं इस जाजम पर विराजमान सम्मानीय मुल्क के मूल मालिकों, आप सभी को मेरा जोहार। 2 चीजें मैं जो अपनी ये पंचायत चल रही है सामाजिक कुर्तियों, उससे थोड़ा अटके बताना चाहता हूं, माफी चाहूंगा। एक तो जोहार,